अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा पराडो TX 2011 मॉडल है। 2017 में ये इंपोर्ट हुई। इरफान भाई हैं कराची से, बार बार जो है वो मुझे रिक्वेस्टें कर रहे थे कि जवार भाई आप जो है नेक्स्ट जो रिव्यू है वो TX का करें, तो TX का हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स पर जाएं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू और पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो मिलती रहे। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात चाहते हैं, वहां पर गाड़ियों को ऐड देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर विजिट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा पराडो TX का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहूँगा कि जब मैंने वीडियो को स्टार्ट में मैं आपके साथ बात कर रहा था तो मैंने कहा कि ये 2011 मॉडल है। सॉरी कि ये 2012 मॉडल है और 2017 में ये इंपोर्ट हुआ। 2.7 लीटर में जो है इसका इंजन आपको मिल जाएगा और इसका इंजन है पेट्रोल फ्यूल में। सो फ्रेंड, मैं इसकी फेस जो है इसकी फेस लुक आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी जो फेस है इसकी जो फेस लिफ्ट है इसको चेंज किया गया, यानी कि जो न्यू मॉडल की फेस लिफ्ट होती है वो इसमें लगाई गई, यानी कि इसकी जो ग्रिल हैं, जो इसकी हेडलाइट्स हैं या बम्पर्स हैं वो न्यू मॉडल वाले लगाए गए हैं। तो अब जो है हम इसकी फ्रंट पे मौजूद हैं तो आप लोगों ने इसकी फ्रंट से लुक देख ली होगी। तो अब जो है हम इसकी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट बम्पर है ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इसका फ्रंट बम्पर है। फ्रंट बम्पर के अंदर आपको मिल जाती हैं यहाँ पर फॉग लाइट्स। अगर मैं बात करूं इसकी हेडलाइट्स की तो इसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स और साथ में आपको प्रोजेक्टर लाइट भी मिल जाएगी। और क्योंकि इसकी जो ग्रिल है इसको चेंज किया गया है, न्यू मॉडल वाली लगाई गई है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है आपको क्रोम मिल जाएगा और बिटवीन में आपको मिल जाएगा टोयोटा का मोनोग्राम। तो अब जो है हम इसका बॉनेट देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इसका बॉनेट है और अगर मैं बात करूँ इसके बॉनेट के ऊपर जो पेंट है तो ये इसका ओरिजिनल पेंट है, यानी कि इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। और अब मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखाता हूँ कि इसके जो बॉनेट है इसके ऊपर कोई स्क्रैच आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि कहीं पर कोई डेंट वगैरह या स्क्रैच इसमें बिल्कुल भी नहीं है। किस्सा है मुख्तसर कि इसका जो बॉनेट है ये बिल्कुल 10/10 कंडीशन में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड, आप जो है हम देख लेते हैं इसकी विंडशील्ड। तो ये आप लोग देख सकते हो इसकी फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी हमें ठीक मिल रही है। सो फ्रेंड, मैं इसकी लेफ्ट साइड में मौजूद हूँ तो पूरी लेफ्ट साइड से जो है आप इस पराडो TX की लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो है हम इसका फेंडर देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये लेफ्ट साइड में आप लोग इसका फेंडर देख सकते हो। फेंडर इसका बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई हल्का सा भी आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आप जो है हम इसके टायर्स देख लेते हैं। इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाएंगे और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 265, 65 और 17 का टायर साइज़ मिल जाएगा। जो रिवो है इसका टायर साइज़ ज़्यादा होता है, इसमें आपको 18 का टायर साइज़ मिलेगा और इस पराडो में आपको 17 का टायर साइज़ मिल गया। सो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं इसकी पैसेंजर साइड वाला डोर। सो फ्रेंड, ये इसका आप लोग देख सकते हो इसका पैसेंजर साइड वाला डोर है और पैसेंजर साइड वाला डोर भी इसका जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच आपको नज़र नहीं आ रहा हो। सो फ्रेंड, ये इसका साइड मिरर है। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। साइड मिरर की जो कंडीशन है वो भी हमें ठीक मिल रही है। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं ये नीचे से जो इसके पैदान वगैरह होते हैं। सो फ्रेंड, ये नीचे से आप इसका पूरा पैदान देख सकते हो, पैदान भी ठीक है। पैदान के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम कोई एतराज़ लगा सकें। सो अब जो है हम इसका देख लेते हैं बैक साइड वाला डोर। मैं हूँ लेफ्ट साइड में। ये देखें ब्लैक कलर और ब्लैक कलर में जो साथ में चीज़ें खड़ी होती हैं वो भी नज़र आती हैं, इसलिए आई थिंक आपको जो है कोई सही रिजल्ट, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर थोड़ा कैमरा जो होता है वो फोकस नहीं कर रहा होता। सो फ्रेंड, ये आप देख सकते हो इसकी जो है बैक साइड वाला डोर भी इसका हमें नीट एंड क्लीन। अगर मैं बात करूँ इसके डोर हैंडल की तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि इसका जो डोर हैंडल है इनका कलर भी बॉडी के साथ मैच किया गया है। सो अब हम इसकी साइड विंडोज़ देख लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इसकी आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। साइड विंडोज़ भी इसकी हमें जो है ठीक मिल रही हैं, साइड विंडोज़ ठीक हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा जो है मैं इसकी आपको
जो है रूफ़ वगैरह दिखाता हूँ। तो ये इसका जो है आप लोग ऊपर से ये रूफ़ वगैरह देख सकते हो, इसका रूफ़ भी ठीक है। इसमें आपको सन रूफ़ भी मिलेगा, वो मैं जब इसके अंदर जाऊंगा तो मैं आपको इसका सन रूफ वगैरह दिखा दूंगा। तो अब जो है हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड से भी बहरहाल ये हमें ठीक मिल रहा है, नीट एंड क्लीन मिल रहा है। हाँ यहाँ पर कुछ हैं हल्के से इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। चार टायर्स की पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो फ्रेंड मैं अब इसकी रियर साइड पे मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जो आप रियर साइड से इसकी लुक वगैरह देख सकते हो। आप जो है हम करीब जाते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी फ्रंट एंड रियर जो लाइट्स हैं इनको चेंज किया गया, यानी कि जो न्यू मॉडल की लाइट्स हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। तो उसके बाद जो है हम देख लेते हैं इसकी यहाँ पर बैक साइड में कहीं पर कोई रीपेंट है या नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि इसके ऊपर किसी भी पीस के ऊपर कोई भी जो है आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट नहीं किया गया। तो ये इसकी आप पूरी जो है इसकी आप लोग इसकी जो रियर डोर है ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो है टोयोटा का मोनोग्राम मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर लैंड क्रूजर प्राडो और ये हमें मिल जाती है क्रूमिंग में। सो उसके बाद जो है आप इसकी देख लेते हैं इसकी जो रियर विंड शील्ड है। सो फ्रेंड ये इसकी रियर विंड शील्ड और रियर विंड शील्ड के ऊपर ही आपको हाई माउंटेड लैंप्स मिल जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा TX प्राडो TX 2.7 पेट्रोल में। तो अब जो है हम इसमें देख लेते हैं कि ये आपको रियर पार्किंग कैमरा भी इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल गया। तो अब जो हम इसकी पूरी जो देख लेते हैं, ये आप जो है इसकी राइट साइड देख सकते हो। मैं इसकी राइट साइड में आ गया हूँ। तो राइट साइड से पूरी लुक जो है आपने इसकी देख ली होगी। तो राइट साइड में जो इसका बैक साइड का फेंडर है ये भी इसका नीट एंड क्लीन है, स्क्रैचलेस है। राइट साइड में इसकी आप जो है साइड विंडोज़ देख सकते हो, साइड विंडोज़ भी इसकी हमें राइट साइड में ठीक मिल रही हैं। तो राइट साइड में इसका जो बैक साइड वाला डोर है ये पैसेंजर डोर आप देख सकते हो, इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। डोर हैंडल का कलर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका जो है मैच किया गया है बॉडी के साथ। उसके बाद ये नीचे से भी आप जो है इसकी पैदान वगैरह देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस खैर इनमें हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब जो है हम इसका देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। सो फ्रेंड ये इसका आप लोग ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले। तो ये इसका आप लोग जो है साइड मिरर देख सकते हो, राइट साइड में ठीक हालत में मिल रहा है हमें। राइट साइड में आप जो है हम इसका देख लेते हैं फाइंडर। सो फ्रेंड राइट साइड में जो इसका फाइंडर है इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है। सो ये जो एक्सटीरियर था इस प्राडो का, तो इसके जो एक्सटीरियर है ये हमें 10/10 कंडीशन में मिला, नीट एंड क्लीन मिला। तो अब जो है हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले जो आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड इसका हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो जापानीज़ गाड़ियों में हमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार मिल जाती है। यहाँ पर ये नीचे इसके सारे आप लोग जो है इसके मैट वगैरह देख सकते हो। ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी, 4x4 का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये बिटवीन में आपको जो है इसका कंसोल मिल जाता है। सीट पोशिंग की मैं बात करूँ तो फ्रेंड इसमें आपको जो है फैब्रिक की सीट पोशिंग मिलेगी, लेदर की इसमें आपको सीट पोशिंग नहीं मिलने वाली। उसके बाद ये अंदर से जो है इसकी आप पूरे डोर्स वगैरह देख सकते हो। तो उसके बाद जो है हम इसकी रियर सीट भी देख ले। सो फ्रेंड ये इसकी आप लोग जो है रियर सीट देख सकते हो, 3 पर्सन इसमें जो है बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो इसकी रियर सीट भी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रही हैं। तो अब जो है हम इसका रूफ़ देख लेते हैं। रूफ़ पोर्शन आपको नज़र आ रही है क्योंकि इसमें हमें बहरहाल ठीक मिल रही है। यहाँ पर आपको जो है इसमें सन रूफ़ भी मिल जाता है। यहाँ पर ये आपको मिल गया इसका सन रूफ़। उसके बाद जो है यहाँ पर कैबन लैंप्स वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें एयर बैग आपको मिलने वाले हैं, 6 एयर बैग इसमें आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड इसमें आपको ये की मिल जाती है। इसके अंदर जो है आपको लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद इसमें आपको जो है यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। तो अब जो है हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड जब इसको आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही प्यारा इंटरफेस मिलता है इसके मीटर्स के ऊपर। तो ये इसके आप जो है इसके मीटर्स के इंटरफेस आपने देख लिया होगा। तो ये तकरीबन अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो फ्रेंड इसके ऊपर जो 80,000 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी। तो मैं इसके इंजन को स्विच ऑफ कर देता हूं। यहाँ पर जो है आपको टच स्क्रीन में जो है इसकी LCD मिल जाती है जो कि इसमें न्यू मॉडल वाली आफ्टर मार्केट डाली गई, जिसमें नेविगेशन और उसके बाद दो आपका जो क्लाइमेट कंट्रोल AC वगैरह वो भी इसी के ऊपर आप टच स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद जो है मैंने आपको ट्रांसमिशन तो बता दी थी कि इसमें आपको जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाली है।
और अगर मैं बात करूं इसके मज़ीद कुछ स्पेस की, तो यहाँ पर आपको एक कंसोल डैशबोर्ड में मिल जाता है। एनीडोर्स के अंदर आपको स्पीकर, हाँ एनीडोर्स के अंदर ही आपको स्पीकर इसमें मिल जाएंगे। सीट जो है आप लोग इसकी देख सकते हो अंदर से कि इसकी जो सीट्स हैं ये फैब्रिक में आपको मिलेंगी। रियर सीट एक बार फिर आप लोग देख लें, आई थिंक वहाँ से आपको जो है रिजल्ट सही ना मिला हो। तो इसमें जो है पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ये तो यानी कि जो है इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। जो इसकी डिमांड है ये है 83 लाख रुपए। 83 लाख रुपए इसकी डिमांड है। इसमें रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई। जो भाई लेगा इसकी रजिस्ट्रेशन वो खुद कराएगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। 83 लाख रुपए इसकी डिमांड है। और अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो आपने कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ दिया करें या मुझे सिम के ऊपर एक टेक्स्ट कर दिया करें अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो, क्योंकि मुझे कॉल जो होती हैं वो ज़्यादा और होती हैं, तो इस वजह से जो है मैं हर आने वाली कॉल नहीं सुन सकता। तो अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।